वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। बेशक सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर भला क्या कोई जाने, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। बेशक सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद से एक खूबसूरत आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। बस उसी आयत करीमा की तशरीह आपके सामने रखूंगा। जरा ज़हन को हाजिर रखिएगा, अपने फिक्र को हाजिर रखिएगा, बेशक बेशक समझ में आ जाएगा वलियों का मकाम क्या है। जी रब तआला इरशाद फरमा रहा है, अला खबरदार खबरदार। आपने देखा होगा जहां 11,000 पावर का ट्रांसफार्मर लगा होता है या पोल होता है, उस पोल के ऊपर एक सूचना लिखा रहता है, सुर्ख लाल रेड बोर्ड लगा रहता है, उस पर लिखा रहता है डेंजर। क्या लिखा रहता है? डेंजर, यानी ये खतरनाक है, जानलेवा है, इस पोल से मत टकराना, जान का खतरा है। उसी तरह खुदा ने अला का बोर्ड लगा दिया, खबरदार। ये बोर्ड समझिए अला को, अला औलिया अल्लाह। देखिए अगर आप पावर वाले तार को हाथ लगाइएगा तो वो नहीं पहचानेगा कि ये हमारा बाप है कि मामू है, खाला है कि नानी है, कौन है, वो पहचानेगा नहीं। उसी तरह खुदा ने अला का बोर्ड लगा दिया है, खबरदार। अल्लाह वालों को ना कोई खौफ है, ना कोई डर है, ना कोई हुस्नो मलाल है, उन्हें कोई खौफ व हरास नहीं है। मत टकराना इनसे, जबान मत लड़ाना इनसे, बेअदब होकर इनके सामने मत जाना, बेअदब होकर बोली मत बोलना, बेअदब होकर इनकी बारगाह में जाने की कोशिश मत करना, खबरदार। अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। जो लोग ईमान वाले हैं वही लोग मुत्तकी हैं। जो लोग ईमान वाले हैं वही लोग मुत्तकी हैं। अरे भाई, जो अल्लाह के वली होते हैं कोई बहुत कीमती असासा उनके पास नहीं होता, या उनको कुछ नहीं मिलता, कोई बड़ी दौलत नहीं हासिल हो जाती जिसकी बुनियाद पर उन्हें वली कहा जाता है। नहीं, सिर्फ ईमान की पुख्तगी है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ईमान की पुख्तगी है। जो ईमान वाले हैं, हम ईमान वाले हैं। कैसे ईमान वाले हैं? खुदा देख रहा है। आप कैसे ईमान वाले हैं? खुदा देख रहा है। गौसे आज़म कैसे ईमान वाले हैं? खुदा देख रहा है। गरीब नवाज कैसे ईमान वाले हैं?
जिनका दादा कैसे ईमान वाले हैं खुदा देख रहा है, जिनका दादी कैसे ईमान वाली है खुदा देख रहा है, बख्तियार काकी कैसे ईमान वाले हैं खुदा देख रहा है, अहमद रजा कैसे ईमान वाले हैं खुदा देख रहा है। ईमान का जो है परचम तो सब लहराते हैं। अगर मैं इतने लोग बैठे हैं किसी को मैं कह दूं कि आप बेईमान हैं तो मुझे छोड़ेगा? छोड़ेगा जी? नहीं छोड़ेगा। कौन बेईमान है कौन ईमानदार है खुदा देख रहा है। अर्ज खुदा की बारगाह में जो ईमानदार साबित हो जाता है अल्लाह उनके दिलों में तकवा भर देता है, अल्लाह उनके दिलों में इत्तका का खजाना सजा देता है, अल्लाह उनके दिलों को आईना बना देता है और आईना इसे बना देता है। आज क्या साइंस कमाल कर रही है, आज कोई कमाल नहीं, आज से जो है बहुत बरसों पहले मेरे गौसे आज़म ने कसीदा गौसिया में लिखा है खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं तो तमाम दुनिया वालों को, तमाम शहर वालों को, तमाम करिया वालों को, तमाम जहान वालों को अपने हथेली पर ऐसे देखता हूँ जैसे तुम राई का दाना, सरसों का दाना अपने हथेली पर देखा करते हो। मैं पूरी दुनिया वालों के वैसे ही देखता हूँ। यही तो वजह है कि हम गोपालगंज से पुकार रहे हैं, गौसे आजम बगदाद से सुन रहे हैं, कोई इंग्लैंड से पुकार रहा है गौसे आजम सुन रहे हैं, कोई अफ्रीका से पुकार रहा है गौसे आजम सुन रहे हैं, कोई कहीं बैठे पुकार रहा है गौसे आजम सुन रहे हैं मिल्लत के नौजवानों। और यहीं से कह रहा है या गौसे आजम बेसरो सामा मदद अल्लाह, हे मेरे गौस, मैं गरीब हूँ, लाचार हूँ, बेकस हूँ, मजबूर हूँ, आप मेरी मदद फरमाइए। आप वहां से हिंदुस्तान वालों को मदद कर रहे हैं, सीवान वालों को मदद कर रहे हैं, आसाम वालों को मदद कर रहे हैं, बंगाल वालों को मदद कर रहे हैं, दुनिया के खित्ते खित्ते जहां से आपको आवाज दी जा रही है वहां वालों को आप इमदाद कर रहे हैं। मिल्लत के नौजवानों, अब बताइए गौसे आजम की ये शान है, वलियों की शान है। इसीलिए रब ने फरमाया कि जो मेरा वली होता है वो अंदर भी देखता है बाहर भी देखता है, अंदर भी देखता है बाहर भी देखता है। बाहर देख लेना तो सबके बस की बात है, अंदर देखना सबके बस की बात नहीं है। ये इमामुल हुदा कौन सा नजरिया लेकर गौसे आजम को पुकार रहा है, कि कौन सा इरादा लेकर पुकार रहा है, किस नीयत से पुकार रहा है, गौसे आजम समझ रहे हैं और वहीं से देख रहे हैं। कुर्सी पर बैठकर माइक के सामने रखकर अवाम के सामने मेरी गुफ्तगू कर रहा है, मेरी दास्तान बयान कर रहा है, मेरी करामतों को बयान कर रहा है। वो कौन है? मेरे गौसे आजम पहचान रहे हैं। जब मुझे पहचान रहे हैं तो सुनने वालों को नहीं पहचान रहे हैं, सुनने वालों को भी पहचान रहे हैं। हाँ, मेरी महफिल में कौन कौन बैठा था, किस इरादे से बैठा था, कौन सा मंशा लेकर बैठा था, गौसे आजम देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। इसीलिए तो रब ने फरमाया खबरदार, अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं, कोई दहशत नहीं, कोई फिक्र नहीं। वो
बेहुज़्न मलाल हैं, उन्हें कोई मलाल और गम नहीं है मिल्लत के नौजवानों। और फिर फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, यही लोग ईमान वाले हैं और यही लोग मुत्तकी हैं। और आगे देखिए क्या फरमा रहा है, बड़े पते की बात है, सुनिए। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, और एक बात और है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया वल आखिरह। उन्हीं लोगों के लिए, किन लोगों के लिए? जो अल्लाह के वली हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, बाशऊर हैं, पाकीज़ा हैं, नबी वाले हैं, नबी की कुर्बत हासिल करने वाले हैं, नबी के चहीते हैं। उन लोगों के लिए रब फरमा रहा है लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया वल आखिरह, उन्हीं लोगों के लिए खुशखबरी है दुनिया और आखिरत की। तो दुनिया की खुशखबरी क्या है और आखिरत की खुशखबरी क्या है? दुनिया में तो हम लोग उसी को बेहतर जानते हैं जो बहुत बड़ा दौलतमंद होता। हाँ, अल्लाह ने बहुत नवाजा, बहुत नवाजा। किसी गरीब, ऐसा गरीब जो आबिदो जाहिद हो, अल्लाह से खौफ और डर रखने वाला हो, नबी से प्यार करने वाला हो, उसके बारे में हम कभी नहीं कहते कि अल्लाह ने इसको बहुत नवाजा, नहीं कहते। लेकिन अगर 2 मंजिला इमारत हो जाए, अल्लाह ने इसको बहुत नवाजा, 6 मंजिला हो जाए, अल्लाह ने इसको बहुत नवाजा है, 5 मंजिला हो जाए तो हम कहेंगे अल्लाह ने इसको बहुत नवाजा है। अरे वो नवाजा नहीं किया है, उसको तो फंसाया गया। अल्लाह के कहरो गजब में फंसा है। अब देख लीजिएगा, जिसका 10 मंजिला इमारत है, क्या वो कभी नमाज भी पढ़ता है? क्या वलियों से प्यार भी करता है? क्या वो वलियों के मज़ार पर जाकर ज़ियारत भी करता है, फातिहा और नियाज भी करता है, वलियों के बारे में कभी गुफ्तगू भी करता है? नहीं करेगा, इसलिए कि वो तो अपने दौलत के गुरूर में चूर है और घमंड में, तकब्बुर में इस तरह डूबा हुआ है कि वो कभी ऐसे अल्लाह वालों के बारे में कभी गुफ्तगू नहीं करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने भिनका दादा भिनका दादी रहमतुल्लाह अलैह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोग दुनिया वाले तो इसी को बहुत बड़ा समझते हैं ना जी। हाँ, अल्लाह ने बहुत नवाजा है, ये नहीं समझते नवाजा नहीं है, अल्लाह ने उसको फंसाया है। दुनिया के जंजीरों में वो फंसा है, और जो दुनिया की जंजीर में फंस जाता है उसे इमारत नजर आती है, उसे गाड़ी नजर आती है, उसे जो है बहुत रिफत और बुलंदी नजर आती है, दौलत के नशे में चूर होता है। अल्लाह की नवाजिश दुनिया में क्या है? अल्लाह ने जब किसी को नवाजना चाहा तो ऐसा नवाजा, ऐसा नवाजा, ऐसा नवाजा। अरे जिस जमाने में हमारे भिनका दादा होंगे, बहुत बड़ी निगाह से कोई नहीं देखता होगा, अरे ये तो फकीर है, लाचार है, पेबंद लगे हुए कपड़े पहने हुए हैं, हाँ? एक ही कपड़े पर सालों साल गुजारा करते हैं, कोई अच्छी निगाह से नहीं देखता होगा। लेकिन अल्लाह ने ऐसा नवाजा, ऐसा नवाजा जो कब जमीन
जमीन के ऊपर थे तो उनका नाम हो रहा था, और जब जमीन के नीचे चले गए तो आज भी उनका नाम हो रहा है। इसी का नाम है चर्चा, है ना। यह है नवाजिश कि लोग जोक कर जोक न जाने कहां कहां से आ रहे हैं। कहाँ चलो आज भिनका दादी का उर्स है, चलो उनकी जियारत किया जाए, नजर नियाज किया जाए, चादरें पेश किया जाए। मिल्लत के नौजवानों, आज तो वो जमीन के अंदर हैं लेकिन दुनिया उनकी नाम ले रही है। आज वो जमीन के नीचे है, जमीन के ऊपर उनका चर्चा हो रहा है। मिल्लत के नौजवानों, गौसे आजम जमीन में है लेकिन चर्चा जमीन के ऊपर है। गरीब नवाज जमीन के अंदर है लेकिन चर्चा उनका जमीन के ऊपर हो रहा है। और कब तक होता रहेगा? कयामत तक उनका चर्चा होता ही रहेगा। इसलिए अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया। हयात कहते हैं जिंदगी को, और आखिरत कहते हैं मौत के बाद वाली जिंदगी को। तो वहां भी उनका चर्चा होगा। लोग मैदाने माशर में अशश करेंगे और कहेंगे, मौला ये कौन लोग हैं जिनके चेहरे 14वीं चांद की तरह जगमगा रहे हैं? ये कौन लोग हैं? और कहां होंगे ये भी सुन लीजिए। कोई मेरे सरकार के दाएं बैठा होगा और कोई मेरे सरकार के बाएं बैठा होगा। अब मशहर वाले कहेंगे ये कैसे लोग हैं? इतनी बड़ी हस्ती, इतना बड़ा रुतबा, इतनी बुलंदी, ये सरकार के दाएं और बाएं बैठे हुए हैं। और सरकार फरमा रहे हैं, ए अब्दुल कादिर, तुम जिसे चाहो उसे बख्श दो। ए मामिनुद्दीन, तुम जिसे चाहो उसे बख्श दो। हर वली से मेरे सरकार फरमाएंगे, आज तुम्हारा इख्तियार है। गौसे आजम के चाहने वालों को गौसे आजम बख्श देंगे और वो जन्नत में चला जाएगा। ऐसा नहीं है गौसे आजम बख्श देंगे, सरकार की बारगाह में जब जाएगा तो सरकार उसे निगलेक्ट कर देंगे। नहीं, जिसको गौसे आजम ने बख्श दिया वो जन्नती है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। गरीब नवाज ने जिसे बख्श दिया वो जन्नती है। हाँ, महबूब इलाही ने जिसे बख्श दिया वो जन्नती है। हजरते सिद्दीक़ अकबर ने जिसे बख्श दिया वो जन्नती है। अल्लाह वालों ने जिसे बख्श दिया वो जन्नती है। वो चाहे तो बख्श दे, अल्लाह भी उसे माफ फरमा देगा। मेरे सरकार भी उससे खुश हो जाएंगे और कहेंगे, जा तुझे जन्नती है, मेरे चाहने वाले ने तुझे बख्शा है तो मैं कहता हूं तू जन्नती है। ए मिल्लत के नौजवानों, और यहीं तक नहीं, कुछ ऐसे उलमा होंगे, हाफिज़े कुरान होंगे, उनको भी पावर दिया जाएगा कि तुम जिसे चाहो बख्श लो। इसलिए लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया वल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह के कलाम में कोई बदलाव नहीं, कोई तब्दीली नहीं, है ना। अब बताइए कितना मजबूत। अल्लाह का कलाम बदलने वाला नहीं है। जो तुम्हें पढ़ के सुनाया जा रहा है, कुरान जिसकी गवाही दे रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं, कोई तब्दीली नहीं। जो आज है वो कल रहेगा। कुरान था, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा।
सुभान अल्लाह। इस्लाम के गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, कुरान में जो, कुरान के जरिए जो हमें पेश किया गया, जो बताया गया, उसमें जर्रा बराबर कोई तब्दीली नहीं हो। हाँ, ये जान लीजिएगा। आज चाहे जितना गुल छल्ला उड़ा ले हम लोग, वो तो चलेगा, लेकिन वहां नहीं चलेगा। हाँ, कुरान के हुक्म के मुताबिक तो हमको फंसना ही पड़ेगा। जी, लाहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। इसी में बड़ी कामयाबी है, वही कामयाब लोग हैं। तो आप इनका दादा की कामयाबी देख रहे हैं ना, देख लीजिए कामयाबी, देख लीजिए कामयाबी। हमारे पास एक से दो चादर नहीं मिलेगा, लेकिन देखिए ना, हर साल सैकड़ों चादर उनको मिलती है। ये नवाजिश देखिए, प्यार देखिए। इसलिए इतनी बड़ी कामयाबी कि आज दुनिया वाले चाह रहे हैं, और खुदा कल मैदान माशर में इनको चाहेगा, इनको चाहेगा। उस दिन भी कहेगा तू अपने मानने वालों को बख्श दे। जी, ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। और शान तो ये होती है दुनिया में। आइए मैं आपको गौसे आजम का, गौसे आजम की एक बहुत बड़ी करामत आपके सामने पेश कर, सुनना चाहते हैं आप? एक अल्लाह के वली हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैह, उनकी सवारी, वो सवारी करते थे शेर के ऊपर। हाथ में अजदहा का सोटा होता था, छड़ी के बदले में अजदहा का सोटा रखते थे, शेर पर सवार होकर चलते थे। एक मर्तबा हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले जा रहे हैं। आपका खादिम भी आपके साथ है। कहाँ जा रहे हैं? गौसे आजम की बारगाह में जा रहे हैं। जब जंगल के रास्ते से आपको गुजरना हुआ, जंगलों में दाखिल हुए, बयाबान में दाखिल हुए, तो क्या देखा कि एक शेरे बबर रास्ते पर बैठा हुआ, टकटकी बांध कर शिकार तलाश कर रहा है। खादिम ने कहा कि हुजूर कुछ आप देख रहे हैं? कहा कि हाँ देख तो रहा हूं, अब तो हमको नहीं बख्शेगा, वो तो छलांग लगाएगा, अपना लुकमा बनाएगा। कहा कह रहे चलो डरने की जरूरत नहीं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। खादिम कांप रहा है। चलते चलते उस शेर के करीब पहुंचे। हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैह शेर भी देखकर समझने लगा, रे ये कैसा इंसान है कि हम इंसानों को अपना लुकमा बनाते हैं, ये तो शेर ही पर बैठकर अपना सवारी बनाए हुआ। सोचने लगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैह उतरते हैं और शेर के कान पकड़ते हैं, कनैठी देते हैं, एक तमाचा उसके रुखसार पर लगाते हैं और कहते हैं बदतमीज, तुम्हें नजर नहीं आता कि आने वाला कौन आ रहा है?
इतना कहना था कि झाड़ियों में घुस गया, लौट गया। हम होते एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। बहरहाल हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैह बारगाहे गौसिया में पहुंचे, खानकाहे गौसिया में पहुंच गए। खुद्दाम ने देखा कि शेर पर बैठकर तशरीफ लाने वाला मेहमान आपके खानकाह में आया है। दौड़े हुए गया और सरकारे गौसे आजम की बारगाह में जाकर कहने लगा, हुजूर आपकी बारगाह में एक बुजुर्ग आए हैं जो शेर पर बैठ सवार होकर आए हैं, उनके साथ एक खादिम भी है। कहा कि सबसे पहले उनके खाने पीने का इंतजाम करो, जब खा पी करके आसूदा हो जाए तब मेरे पास मुलाकात के लिए लाना, पहले उनकी खातिरदारी करो। कहा कि हुजूर वो जिस जानवर पर सवार होके आए हैं वो शेर है, उसके खुराक के लिए, उसके खाने के लिए हम लोग क्या पेश करें? कहा कि अरे हमारे यहाँ किस चीज की कमी है, जाओ देखो एक से एक मोटे ताजे बछड़े हैं, उन बछड़ों में से एक मोटा ताजा खूबसूरत बछड़ा ला करके शेर के हवाले कर देना, वो अपना खुराक बना ले। खादिम गया, एक बछड़ा लेकर आ रहा और इधर दरवाजे पर गौसे आजम का कुत्ता बैठकर शेर जी का तमाशा देख रहा है। सुनिए गौर से, शेर जी का तमाशा देख रहा है। देखिए ये मेरे बछड़े के साथ करता क्या है। अगर मेरे बछड़े खानकाह के बछड़े के साथ बदसलूकी किया तो मैं इसको नहीं बख्शूंगा। से पाक के कुत्ते ने ये सोचा, नहीं छोड़ूंगा इसको। अब जैसे जैसे जू जू धीरे धीरे आ रहा है और शेर के करीब होता जा रहा है, शेर अपना दुम हिला रहा है, मस्ती में झूम रहा है कि चलो आज इतना खूबसूरत और मोटा ताजा बछड़ा कभी मुझे खाने को नहीं मिला था, आज तो मेरे लिए बहुत उम्दा ग़िज़ा का इंतजाम किया गया है। जैसे जैसे करीब आता गया शेर झूमता रहा, शेर झूमता रहा, मस्ती में आता रहा। जब करीब आ गया तो सोचा कि अब छलांग लगा दे। जैसे ही शेर ने छलांग लगाना चाहा, उसके छलांग लगाने से पहले गौसे पाक के कुत्ते ने छलांग लगा दिया और जाकर के शेर के ऊपर चढ़ बैठा। इधर काटा, उधर काटा, इधर काटा, उधर काटा, इतना जख्मी कर दिया कि अब शेर के अंदर ताकत बाकी नहीं रही, जमीन पर लौट रहा है, दम तोड़ रहा। खादिम हैरान है, कहा कि हुजूर आपके कुत्ते ने मेहमान की सवारी को जख्मी कर दिया है, पूरे जिस्म में काट काट करके मजरूह कर दिया है। कहा कि बुलाओ कुत्ते को। कुत्ते को गौसे पाक की बारगाह में पेश किया गया। गौसे आजम फरमाते हैं, अरे तू मेरे दरबार का दरबान है, तूने मेरे मेहमान को नुकसान क्यों पहुंचाया? जैसे अहमद जाम मेरे मेहमान हैं, वैसे उनकी सवारी भी मेरा मेहमान है। तुमने तकलीफ क्यों पहुंचाया, अज़ियत क्यों पहुंचाई? इसलिए जाओ, अगर तुमने उसको अच्छा नहीं किया तो आज ही मैं अपने खानकाह से तुम्हें खारिज कर दूंगा, गेट आउट कर दूंगा। अब तो इतना सुनना था कि कुत्ते के आंखों में आंसू आ गए, सर झुकाया और शेर के करीब पहुंचा। जानते हैं कुत्ते के लुआब में वो सिफत है कि अगर वो जख्म को चाट दे तो वो अच्छा हो जाए, कोई दवा और इंजेक्शन की जरूरत नहीं। चाटना शुरू किया, जहां जहां चाट रहा है जख्मों पर, वहां जख्म ठीक होता हुआ नजर आ रहा।
जब पूरे जख्म को चाट लिया और पूरा जख्म अच्छा हो गया, अब शेर दुम झाड़ करके खड़ा हो गया। इसी को आला हजरत ने लिखा है, अरे क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया में शान है अल्लाह वालों की, ये शान है, इतनी बड़ी शान। और मैं अल्लाह वालों की शान क्या बयान करूं, आइए जरा झूम कर दुरूद पाक सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी माँ और बहनें जरा गौर से सुने, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के वली, ऐसे अल्लाह वाले, बताया जाता है कि आप दरिया की तुगयानी पर जानमाज और मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ा करते थे। कहाँ? पानी पर, पानी पर मुसल्ला बिछाइएगा तो ठहरेगा, एक लोटिया भी रखिएगा तो डूब जाएगा। और कमाल ये, पानी पर मुसल्ला बिछा रहे हैं और इतना गहरा कि नीचे थाह नहीं है, ये नहीं कि थोड़ा सा पानी, नीचे थाह नहीं है, कितना गहरा। ऐसे दरिया में पानी के ऊपर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रहे हैं। एक अल्लाह वाली का उधर ही से गुजर हुआ, अल्लाह वाली हजरत राबिया बसरिया का गुजर होता है। आपने देखा कि अल्लाह का एक बंदा दरिया में पानी के ऊपर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रहा है। आप रुक गई, ठहर गई वहां कि जब नमाज से फारिग होते हैं तो मैं इनसे कुछ कहना चाहूंगा। जब नमाज से फारिग हुए तो अल्लाह के वलिया ने, हजरत राबिया बसरिया ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे आप क्या कर रहे थे? कि मैं बंदगी कर रहा था, अल्लाह की इबादत कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़ रहे थे। दुनिया वालों को दिखाने के लिए पानी के ऊपर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रहे थे ताकि दुनिया वाले आपको बाकरामत समझेंगे। अरे अल्लाह के बंदे, आप जो कर रहे हैं दरिया की मछली कर सकती है, ये कोई बहुत बड़े कमाल की बात नहीं है। इतना फरमाकर हजरत राबिया बसरिया क्या करती हैं, अपना दुपट्टा अपने हाथ में लेती हैं और आसमान की तरफ फेंक देती हैं। वो दुपट्टा उड़ते 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 जमीनों आसमान के बीच में जाकर बसीत हो जाता, बिछ जाता, जानमाज की तरह फैल जाता। अब जब वो जमीनों आसमान के दरमियान मुअल्लक होकर बसीत हो गया तो हजरत राबिया अब नीचे से उड़ना शुरू करती हैं। अब जाकर उसी मुसल्ले पर खड़ी हो जाती हैं और आप भी 2 रकात नमाज पढ़ती हैं। अब तो गौसे आजम की हालत खराब है। जुनैद बगदादी अलैहि रहमत रिज़वान पसीना पसीना है भाई, हम तो पानी पर
मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ रहे थे, और ये इसके न नीचे कुछ है, न ऊपर कुछ है, न दाएं कुछ है, न बाएं कुछ है, न आगे कुछ है, न पीछे कुछ है, हवा के फिजाओं में बिछा हुआ है और उस पर चढ़ करके नमाज पढ़ रही है। लगता है कि ये हमसे बहुत आगे है, बहुत आगे। ऐ मिल्लत के नौजवानों सुनो, आप 2 रकात पढ़कर नीचे आई, कहा कि आपने देख लिया, मैं भी नमाज फिजा में जाकर पढ़ सकती थी। अब हजरत जुनैद बगदादी को समझ में आ गया कि अल्लाह ने अगर हमें नवाजा है तो दुनिया वालों में प्रचार नहीं करना चाहिए, ताकि कोई देखकर ये न कहे कि जुनैद बगदादी बहुत पहुंचे हुए हैं। नहीं, आज तो सोटा लेकर चलने वाला पीर कहता कि मैं बहुत पहुंचा, बहुत पहुंचे हुए हैं, न जाने कौना खंडर में पहुंचे हुए हैं कि जहन्नम में पहुंचे हुए हैं। कहां पहुंचे हुए हैं? जहां लंबा लंबा झोंटा देखा बहुत पहुंचे हुए हैं, पीला लिबास देख लिया बहुत पहुंचे हुए हैं, काला लिबास देख लिया बहुत पहुंचे हुए हैं। 50 तस्वीर गले में देखा, अरे बहुत पहुंचे हुए हैं। भाई जो पहुंच जाता है वो फिर नजर नहीं आता है, जो पहुंच जाता है वो नजर नहीं आता। इसलिए पहुंचने वालों को तो दुनिया वालों ने देखा ही नहीं, फिर कैसे कह दिया बहुत पहुंचे हुए। हाँ, और जब पीर साहब जो काले लिबास में मलबूस, पीला, रंगीला, लाल, पीयर, हरियर लिबास में जो चलता है वो वली नहीं होता, उसका ढकोसला है, वो आपको बहकाने आया है, वो आपको गुमराह करने आया है। मिल्लत के नौजवानों, अगर विलायत से नवाजा है आज के दौर में, तो अक्सर रसा जिनके बारे में आपने सुना होगा, पूरी दुनिया के लोग देख रहे थे, और आज उनके जनाजे में कितने लोग थे किसी ने उसकी तादाद मुंतखब नहीं की। कितने लोग थे? ये अल्लाह वालों की पहचान है जी। अरे अल्लाह वाला तो चेहरे से पहचान लिया जाता है, उसका चेहरा ऐसा नूरानी होगा, लगता है कि यहीं सूरज निकलता है और यहीं गुरूब होता, वो नूरानी चेहरा। मिल्लत के नौजवानों, इसलिए ऐसे ऐसे पीरों के बहकावे में मत आना। पीर वही होता है जो मुत्तकी हो, पीर वही होता है कि सही मसलके आला हजरत के मुताबिक उसकी जिंदगी हो। पीर वही होगा जो सौमो सलात का पाबंद हो। पीर वही होगा जो हमेशा तकवाशार हो, वही पीर हो सकता है। और उसके सीने में कुरान और हदीस का इल्म हो, जब वो पीर हो सकता है। बगैर पढ़ा लिखा जाहिल कभी पीर नहीं हो सकता। देख लीजिए, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान फरमाया, खबरदार अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है, ना कोई गम है, ना कोई हुज़्न है, उनसे बच के रहना। वो अल्लाह वाले हैं, उनसे हमेशा इज्तिनाब करना, उनकी ताज़ीम करना, कभी गुस्ताखी मत करना उनकी शान में। ये अल्लाह वाले लोग हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए मैं आपको बताऊं, आपने नाम सुना होगा हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमत और रिजवान, बड़े पाए के वली, इतने बड़े वली, माँ ने आपके लिए दुआ फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको
मनसबे वलायत से नवाज दिया। ये माँ की दुआ। माँ अगर नेक हो, परहेजगार हो, मुत्तकी हो, वफादार हो, दुनियादार ना हो। आज तो अब इनको पर्दा नहीं चाहिए, ये बेपर्दगी से राजी हैं, पर्दा से राजी नहीं है। आप अपने माथे की निगाहों से देख लीजिए, हद हो गया है। फातिमा की मिशन को इन लोगों ने छोड़ दिया। जब तक फातिमा की मिशन इन लोगों के हाथों में था तो कोई राबिया बसरिया बन रही है। जब तक फातिमा का मिशन इनके हाथ में था, मुत्तकी और परहेजगार हुआ करती थी और दुनिया में इनका नाम था। आज भी वो दिन दूर नहीं है, आज भी तुम्हारे हाथ में अभी फातिमा का मिशन है। तुम उसे जो है उनके दामन को थाम लो और फातिमा की जिंदगी का मुताला करो। फातिमा ने अपनी जिंदगी में क्या किया, कैसे जिंदगी गुजारा, बच्चों को कैसे पाला है, आपने कैसे परवरिश की है, आपका शब रोज कैसे गुजरा है, सुबह कैसे गुजरा है, शाम कैसे गुजरी है। आप फातिमा को देखो और फिर अपने आप को देखो, बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कर रही हूँ और वो क्या कर रही थी। मिल्लत के नौजवानों, इसलिए तो फातिमा हजारों हजार गुनहगार औरतों को बख्शेंगी, उनके हाथ में भी बख्शिश का बागोडोर होगा। जी सुनिए, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह सफर में हैं, जा रहे हैं और वो भी विलायत की मंजिल से गुजर रहे हैं। जब आप जंगल में गए तो देखा कि बहुत सारे परिंदे जंगल में डाली डाली पर कूद रहे हैं। आपने एक परिंदा को पकड़ा और पकड़ करके कहा कि देखें हमारी कामयाबी, हमारे अंदर कामयाबी आई है कि नहीं। अभी रूहानी फैज मिला है कि नहीं। आपने उस परिंदे को मारा और जिलाया, मारा और जिलाया, मारा और जिलाया। जब चंद मर्तबा आपने मारा और जिलाया तो समझ में आ गया कि हाँ, अब हमारे अंदर वो कमाल पैदा हो गया है कि मैं मुर्दे को मार भी जिंदा भी कर सकता हूँ और मार भी सकता हूँ, मार भी सकता हूँ, जिंदा भी कर सकता हूँ। अब यही सोचते हुए चले जा रहे हैं से एक जगह क्या देखा कि एक औरत कुएं पर खड़े होकर के पानी भर रही है और पानी को जमीन पर गिरा रही है। जब कुएं के करीब, चूंकि प्यास लगी हुई थी, प्यास से बेताब थे, कुएं के करीब पहुंचे, कहा कि खातून बहुत देर से मुझे प्यास लगी है, मैं एक मुसाफिर हूं, चंद घोंट मुझे पानी पिला दो, अल्लाह तुम्हें इसका सिला अता फरमाएगा। लेकिन हजरत बायजीद बुस्तामी कुएं के करीब खड़े खड़े आरजू और विनती कर रहे हैं, जरा मुझे पानी पिला दो, ये खातून, ये अल्लाह वाली, मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो। घंटों गुजर गए लेकिन वो औरत पानी गिराती है तो गिराती रही, इनके तरफ मुतवज्जो नहीं हुई। काफी देर के बाद कहा कि अब क्या कर रहे हैं। कहा कि कैसी तू अल्लाह की बंदी है, मैं प्यासा हूँ, कब से पानी तलाश रहा हूँ और तुमको मैंने देखा कि पानी भर रही है और जमीन पर गिरा रही है, तो तेरे पास में पानी पीने के लिए और अपनी प्यास बुझाने के लिए आ गया। कहा कि मैं एक का प्यास बुझाऊं या हजारों लाखों का की प्यास बुझाऊं, किसकी प्यास बुझाऊं।
अब तो हैरत में पड़ गए, इनकी प्यास दूर हो गई, क्या बात कर रही। वो कहने लगी कि यहाँ से सैकड़ों मील की दूरी पर एक शहर नजरे आतिश है, शहर में आग लगी हुई है, बच्चे यतीम हो रहे हैं, औरतें बेवा हो रही हैं, शहर जल रहा है। मैं यहाँ से पानी भरकर जमीन पर गिराते हूँ और वहां की आग बुझा रही हूँ। अब तो इनकी प्यास बुझ गई। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, हम तो परिंदे को मारते और जिलाते थे तो समझा कि मैं बाकमाल हो गया हूँ, और ये तो सैकड़ों मील की दूरी पर लगी हुई आग को यहाँ से बुझा रही है। ये तो बहुत बाकमाल है। मेरी माँ और बहनों, तुम्हारे अंदर भी फातिमा जैसी सीरत पैदा हो जाए, फातिमा जैसी जो है, तुम उनके मिशन और उनके दामन को थाम लो, उनके तरीके पर अमल करो, तो तुम भी अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकती हो। हाँ, ये चंद रोज के लिए ये सूरत कब तक, ये सूरत की चांदनी कब तक रहेगी, ये खूबसूरती कब तक बरकरार रहेगा। हाँ, ये जवानी कब तक रहेगी। जवानी जब तक है, न सर पे ओढ़नी है, न दुपट्टा है, होठों पर लाली लगाकर तुम शहरों बाजारों में घूम रही हो, ये तुम्हें मालूम नहीं कल जिस वक्त मेरे बाजू कमजोर हो जाएंगे, मेरे कमर में जो है कमर में दर्द हो जाएगा, मेरे चमड़े झुलस जाएंगे, उस वक्त मेरा क्या हाल होगा। कोई मेरा चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए तुम उस दिन के बारे में सोचो जिस दिन तुम्हें रुसवाई की जाएगी और तुम्हें रुसवा किया जाएगा, उस वक्त के बारे में सोचो। और हजरत फातिमा के मिशन को जो है अपना शारे जिंदगी बनाओ, दस्तूर अमल बनाओ। फातिमा एक पेबंद नहीं, 70 पेबंद कपड़े पर लगे हुए हैं। कभी उसी को ओढ़ना बना रही है, कभी बिछौना बना रही है, उसी को सत्र औरत बनाकर पर्दा करके नमाज भी पढ़ रही है। यह हाल है हजरत फातिमा। अरे हजरत फातिमा चाह देती जो जन्नती लिबास उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत आन के आन में भेज देता, लेकिन आपने नहीं चाहा। ऐसे ऐसे बहुत सारी करामतें हैं अल्लाह वालों की। मैं क्या क्या बताऊं और क्या क्या बयान करूं, इंशाअल्लाह फिर कभी। रब ने फरमाया, अला खबरदार, अल्लाह के वलियों से कभी आंख मत लड़ाना, कभी गुस्ताखी मत करना, कभी उनकी शान में गलत सलत बात मत सोचना। इनके पास आना तो दिल को साफ करके आना, आईना बना करके आना। जैसा कि किसी शायर ने लिखा है, दिल के आईने में है तस्वीर यार, दिल के आईने में है तस्वीर यार। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको सबको अल्लाह के इन मुकद्दस वलियों से सही तौर पर मोहब्बत अता फरमाए, और इनसे हम सिर्फ चादर चढ़ाना जानते हैं, फातिहा नियाज करना जानते हैं, इतना ही जानते हैं। ये मोहब्बत नहीं है, इसका नाम मोहब्बत नहीं। कौन कहता है कि चादर चढ़ाने वाला मोहब्बती है? नहीं, हमारे पास रोज फातिहा कराता है, बड़ा मोहब्बत करता है, नहीं, इसका नाम मोहब्बत नहीं है। इनकी सीरत देखो, इनकी सीरत क्या है, सिद्दीक अकबर की सीरत क्या है, फारूक आजम की सीरत क्या है,
गौसे आजम की सीरत क्या है, खातून जन्नत की सीरत क्या है, आयशा सिद्दीका की सीरत क्या है, हजरत मैमूना की सीरत क्या है। सीरत देखो और उनकी सीरत जैसे तुम भी नकल करो, तब उनका कुर्ब हासिल होगा और वो समझेंगे कि हाँ ये मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा नकल करता है। जी, हरी फातिहा न्याज करने से अल्लाह राजी नहीं होगा। यही सुन्नी लोग तो सबको बदनाम किए हुए हैं, यही सुन्नी लोग बदनाम किए हुए हैं। फातिहा न्याज वाले, चादर चढ़ाने वाले। अरे नमाज भी पढ़ो, रोजा भी रखो, चादर भी चढ़ाओ, मैं नहीं कहता, मना कर नहीं करता, फातिहा भी करो। जानते हैं आज यही सब देखकर कि ये लोग सिर्फ चादर चढ़ाना और कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ना जानते हैं। इनका मजहब ठीक नहीं है, धर्म ठीक नहीं है, इनका मसलक ठीक नहीं है, हटो हटो हटो, अलग अलग जा करके अलग एक जमात बना लिया। उस जमात का नाम है, किसी को लोग देवबंदी कहते हैं, किसी को अहले हदीस कहते हैं, किसी को खबीस कहते हैं, किसी को वहाबी कहते हैं। हाँ, ये अलग जमात बना लिया। अब जब अलग हो गया तो जानते हैं अब क्या करता है, हम इनकी जैसी नमाज नहीं पढ़ेंगे, हमारी नमाज भी अलग होगी। इनके जैसी तरावी नहीं पढ़ेंगे, तरावी भी अलग होगी। इनके जैसे हम खड़े नहीं होंगे, हमारा क़याम भी अलग होगा। इनके जैसा रुकू नहीं करेंगे, हमारी तर्ज नमाज भी अलग होगी। तो जानते हैं क्या किया, अब खड़ा हो, देखिएगा जब यहाँ से एक बार सऊदी जाए और वहां से लौट कर आएगा तो आप देखिएगा, जब तक यहाँ पढ़ता था तो 6 उंगल पर 8 उंगली पर पैर रख करके नमाज पढ़ता था। अब जब उधर से लौट कर आता है तो पूरा टांग छितार के नमाज पढ़ता है। हमारी नमाज से अलग हो गई नहीं। हाँ देखो, हम सीख के आए हैं सऊदीया से। हाँ, तुम्हारी जैसा हम नियत नहीं बांधेंगे, तुम यहाँ नियत बांधते हो, हम यहाँ नियत बांधेंगे। वाह, हाँ हम तुमसे अलग हो गए, बता रहा। हाँ, रुकू करते हो तुम, सीधे सीधे रुकू में जाते हो, उठते हो, हम ऐसे वो रुकू में हाथ पैर मारेंगे तब रुकू करेंगे। हाँ, हाथ जब उठेगा तो ऐसे, जब उठेगा तो ऐसे, नीचे जाएगा तो ऐसे, और ऊपर जाएगा तो ऐसे। या अल्लाह, ये कौन नमाज है? कौन नमाज? और जब इमाम साहब वाला दालीन पर पहुंचेंगे तो इतना जोर चिल्लाएगा, कितने नमाजी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाएंगे। अरे क्या हो गया लोगों को, इतना जोर चिल्लाता है आमीन। उतना बड़ा मद तो कुरान में भी नहीं है, न जाने कितना बड़ा मद इस्तेमाल करता है। ऐ मिल्लत के नौजवानों सुनो, ओरिजिनल मसलक यही है ना, मसलक आला हजरत। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हम सुन्नी हैं, गलत नहीं है, लेकिन हमारी रविश गलत है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी को बिरयानी पकाने की तबीयत चाहती है तो जाकर के उम्दा किस्म के चावल खरीदता, उम्दा है 80 रुपया किलो वाला चावल खरीदता और ला करके अपने घर वाली को दे देता, आज बिरयानी खाने की तबीयत है, बिरयानी बनाओ। है दोस्तों, देखिएगा, औरत अगर होशियार होगी तो कहेगी, अरे 30 रुपया वाला चावल लाते थे, उसमें कंकड़ी नजर आती थी, गर्दो गुबार होता था, तो सूप में रख करके उसको मैं फटकती थी, उसके कंकड़ी बिन बिन करके जो है निकाल दिया करती थी, पानी से धोया करती थी। ये तो 80 रुपया किलो वाला चावल है, इसमें तो ना कंकड़ी होगी, ना गर्दो गुबार होगा, ना इसको धोने की जरूरत है, ना साफ करने की जरूरत है, चलो ऐसे बिरयानी बना देती।
लेकिन मिल्लत के नौजवानों ऐसा नहीं देखा होगा आपने, चावल को उसको भी सूप में रखकर एक एक कंकड़ी चुन करके फेंक देती है, फटक करके उसके गर्दो गुबार को साफ कर देती है, पानी में डालकर चावल को एक बार नहीं 3-3 मर्तबा धोकर फिर बिरयानी बनाती है। ऐ मिल्लत के नौजवानों, उसी तरीके से KRB चावल की तरह मसलके आला हजरत पर चलने वाला है, लेकिन उसके अंदर कंकड़ी ये लोग नजर आते हैं जो शराब भी पीते हैं, कहते हैं कि हम टनाटन सुन्नी है, दिन भर जुआ खेले और कहता है हम टनाटन सुन्नी है, दिन भर आवारा गर्दी करे और कहता है कि हम सुन्नी हैं। रमजान आए तो रोजा ना रखे, को रोजा ना रखे और कहेगा कि हम टनाटन सुन्नी है। तो ये उसी चावल में कंकड़ी के मानिंद है और यही कंकड़ी चावल को बदनाम किए हुआ है। आप मसले के आला हजरत पर कायम जायम रखिए और नमाज का पाबंद बन जाइए, तकवा को और शार बन जाइए, समो सलात का पाबंद बन जाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।